अंक 257, विचार सागर पेज नंबर 152, निर्णय सागर प्रेस। सवैया छंद। हमने सूक्ष्म सृष्टि का वर्णन पढ़ लिया था। अब इसके बाद में आज हम आगे स्थूल सृष्टि का वर्णन पढ़ेंगे, क्योंकि विचार चंद्रोदय में स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि आदि बहुत अच्छे से विस्तार से समझा दिया गया है। इसलिए विचार सागर में इनका जो विस्तार है थोड़ा सा सरल, मतलब अधिक नहीं दिया है, संक्षेप में दिया है। तो जो प्रारंभिक जिज्ञासु है उनके लिए विचार चंद्रोदय की दूसरी कला को समझना बहुत ही उपयोगी होगा। दूसरी कला, तीसरी कला आदि को पढ़ना बहुत उपयोगी होगा। लेकिन आप लोग विचार चंद्रोदय पढ़ चुके हैं, तो विचार सागर में जिस प्रकार से है उसी प्रकार से हम समझा रहे हैं। किसी को कोई कठिनाई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। भूत अपंचीकृत और कारज, भूत अपंचीकृत और कारज, इतनी सूक्ष्म सृष्टि पिछान, पंचीकृत भूतन ते उपजो, स्थूल पसारो सारो मान। अकारण सूक्ष्म थूल देह अरु, कारण सूक्ष्म थूल देह अरु, पंचकोश इन्हीं में जान, करि विवेक लखि आत्म न्यारो, मूंज इसी का तेजु भान। ठीक है, पहले हम कविता का अर्थ समझेंगे। कह रहे हैं भूत अपंचीकृत और कारज। जो अपंचीकृत भूत है वो अपंचीकृत पंचमहाभूत और कारज और उनका कार्य, इतनी सूक्ष्म सृष्टि पिछान, इसको तुम यानी अपंचीकृत पंचमहाभूत और उनका जो भी कार्य है ने 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और अंतःकरण प्राण, इनको तुम सूक्ष्म सृष्टि समझो। यहाँ तक सूक्ष्म सृष्टि है। अब इसके बाद में पंचीकृत भूतन्ते उपजो, और जो अपंचीकृत पंचमहाभूत है उनका बाद में ईश्वर की आज्ञा से पंचीकरण हुआ। अब पंचीकरण के बाद में पंचीकृत पंचमहाभूत बने हैं। पंचीकरण के बाद में पंचीकृत पंचमहाभूत बने हैं। वो पंचीकृत पंचमहाभूतों का क्या हुआ? उनके द्वारा जो कुछ भी तैयार हुआ है उसको, यानी पूरा स्थूल प्रपंच, उसको स्थूल सृष्टि जानो। अब आगे कह रहे हैं कारण सूक्ष्म और स्थूल देह। ठीक है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन्हीं में पंचकोश को जानो। इन्हीं में पंचकोश है ऐसा तुम जानो। ये क्या है इसके डिटेल आगे बताएंगे। करि विवेक लखि आत्म न्यारो, और ये पंचकोश, ये जो है पंचकोश में पंचकोशों का विवेक करके, यानी जो आगे पंचकोश बताएंगे कौन कौन से पंचकोश है, ये हमने विचार चंद्रोदय में पढ़ा हुआ है ना। अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश, इनका पंचकोशों का, कोश यानी ढक्कन, आवरण, तो पंचकोश ने आत्मा को ढके हुए हैं। तो पंचकोशों का विवेक करके लखि आत्म न्यारो, उनसे आत्मा को अलग करके जानो। और उसमें उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? मूंज इशिका तेजु भान। जैसे मूंज में से इशिका निकाल लिया जाता है। मूंज मतलब जो हम लोग फूल झाड़ू लगाते हैं ना, उस फूल झाड़ू की जो डंडी रहती है वो समझ लीजिए मूंज है। और उसके ऊपर एक जैसे सेठा वगैरह होते हैं, आप लोग वहाँ पे महाराष्ट्र वगैरह में करडी आती है, इधर सेठा आते हैं, तो उसके ऊपर चारों ओर एक पोंगली टाइप का आवरण होता है। और वो पोंगली के जो आवरण रहता है उसमें से बीच वाली जो लकड़ी है उसको निकाल दिया जाता है, उसको मूंज बोलते हैं। सॉरी, उसको इशिका बोलते हैं। मूंज में से, और जो किनारे है उसको मूंज बोलते हैं। तो मूंज में से इशिका को जैसे निकाल दिया जाता है, वो वैसे ही जो पंचकोश है उनका विवेक करके, इन पंचकोशों को अलग करके, आत्मा इनसे न्यारा है, आत्मा इनसे अलग है, ऐसा तुम जानो। ठीक। टीका।
अपंचीकृत भूत और तिनका कार्य अंतःकरण, प्राण, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय इतनी सूक्ष्म सृष्टि कही है। क्या कह रहे हैं? अपंचीकृत भूत और उनका कार्य अंतःकरण, प्राण, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों, इसको सूक्ष्म सृष्टि कहते हैं। सूक्ष्म सृष्टि का ज्ञान इंद्रिय से होता नहीं। जो सूक्ष्म सृष्टि है वो आंखों से दिखाई नहीं देती। ये सब किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होती है। जैसे हमारे शरीर में आंख दिख रही, नाक दिख रही, ये सब गोलक है, पर इनके भीतर में जो सूक्ष्म इंद्रिय होती है उसको हम आंखों से देख नहीं सकते। शरीर के भीतर में जो प्राण है, वो प्राण जैसे हम श्वास लेते हैं तो वो हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको आंखों से देख नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से किसी भी जो सूक्ष्म इंद्रिय है उसको हम देख नहीं सकते हैं। जैसे त्वचा है तो त्वचा के भीतर में त्वचा इंद्रिय है। कई बार एक बार बता रहे, जैसे नाक है तो नाक के भीतर में सूक्ष्म इंद्रिय होती है। कई लोगों को नाक होती है, नाक तो सबको होती है, सांस लेते हैं हर कोई, लेकिन कई लोगों को सुगंध दुर्गंध नहीं आती है। और कई लोगों को की नाक बड़ी तेज होती है, बहुत जल्दी सुगंधी दुर्गंधी पकड़ते हैं। कान की भी देख लीजिए, कान सबके, लेकिन किसी के कान बहरे होते हैं, सुनाई नहीं आता है। तो ये अलग अलग है। तो सूक्ष्म इंद्रिय जो होती है वो इनसे अलग होती है। जो सूक्ष्म शरीर है वो जानो पूरा इस शरीर के अंदर में आकर के विराजमान हो जाता है। तो कह रहे हैं सूक्ष्म सृष्टि का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं होता। नेत्र, नासिका आदि गोलक तो इंद्रियों के विषय है, किंतु उन गोलकों में स्थित जो इंद्रियां हैं वो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है। सूक्ष्म सृष्टि की उत्पत्ति से अनंतर ईश्वर की इच्छा से स्थूल सृष्टि के निमित्त भूतों का पंचीकरण हुआ। अब सूक्ष्म सृष्टि के उत्पत्ति के बाद में ईश्वर की इच्छा से इन पंच महाभूतों का पंचीकरण हुआ। पंचीकरण किस प्रकार से हुआ? पंचीकरण इस शब्द का अर्थ हम समझे। पंचीकरण शब्द का अर्थ है 5 प्रकार की 5 वस्तुओं का मेल। ठीक है, 5 का मेल। तो यहां 5 कौन है? पंच महाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। इन पंच महाभूतों का विशेष प्रकार से मेल होता है। विशेष प्रकार से जो इनका मिक्सिंग होती है, उस मिक्सिंग का नाम है पंचीकरण। इसी को अंग्रेजी में क्वांटिप्लिकेशन भी कहते हैं। पंचीकरण 2 भांति से कहा गया है। पंचीकरण 2 प्रकार का कहा गया है। कैसा? एक एक भूत के 2-2 समभाग होए के एक एक भाग के 4 भाग है। सबसे पहले हर एक जो पंच महाभूतों में से हर एक महाभूत उसके 2 भाग हुए समान, और समान में से एक भाग उसने अपने पास रख लिया और उसमें से 2 जो था उसमें से एक भाग के 2 भाग हुए, और दूसरा एक भाग उनके खुद के पास रखा और दूसरे भाग के 4 भाग हुए, और वो 4 भाग उन्होंने दूसरे अलग अन्य महाभूतों को दे दिया। इस प्रकार से हर एक के पास पे 5 महाभूत हो गए, और उसके बाद में 5 को हर एक के पास इस प्रकार से 5 से 25 हो गए। इस 5 से जो 25 हो गए इसी का नाम है पंचीकरण। और कभी किसी को इसमें दूसरा भी प्रकार कहीं कहीं कहा गया है। वो दूसरा प्रकार किस प्रकार से कहा गया है उसको भी हम समझा दे। वहां पर थोड़ा सा इससे भिन्नता है। यद्यपि 2 विधियों में से आपको जिसको भी जो विधि जिसके दिमाग में समझ में आती है वो समझ करके अपनी भ्रांति को दूर करे, अपने इस सृष्टि के क्रम को समझ लेवे। मेन बात सृष्टि का क्रम क्या है? सिर्फ समझाने के लिए जिज्ञासु को कि उसके समझ में आए कि सब कैसे दिख रहा है, और उसके बाद में वो लय चिंतन कर सके। तो इसलिए विधि में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसकी बुद्धि में जो विधि सेट हो वो विधि को वो अपना सकता है।
दूसरा प्रकार यह है कि एक एक भूत के दो दो भाग हुए, लेकिन दो भाग जो हुए वो समान नहीं हुए। वो इस प्रकार से हुए कि एक भाग तो 4 भाग का हुआ और जो दूसरा भाग था वो 5वां अंश हुआ। मतलब समझ लीजिए कि उसमें हम समझ लीजिए कि जैसे किसी के पास 25 पैसे है तो 25 पैसे में से जो 20 पैसे वो अपने पास रख ले और जो 5 पैसे हैं उनको अलग करे, केवल देने के लिए, उनको देने के लिए अलग करे। तो ऐसा ही पांचों भूत, उन पांचों भूतों के पास में समझ लिए 5-5 पैसे है, 25-25 पैसे है। तो 25-25 पैसे में से हर एक ने 20-20 पैसा अपने पास रखा और जो 5 पैसा है केवल 5-5 पैसे के उन्होंने भाग के 5, और जो 4 भाग 20 पैसे अपने पास है उसमें से भी हर 5 पैसे के 5-5 भाग किए। समझ गए? यानी 25 पैसे के 25 भाग, समझ लीजिए 25 पैसे के 25 भाग कर लिए, एक एक पैसा। अब उसमें से जो 5वां हिस्सा है यानी एक एक पैसा अन्य महाभूतों को दे दिया और उनका हिस्सा खुद ले लिया। ठीक है, तो हर एक के पास में दूसरे का एक एक भाग और खुद के 21-21 भाग, खुद के 21-21 भाग यानी 21-21 पैसा समझो खुद के, और दूसरे का एक एक पैसा, तो चारों का एक एक पैसा मिल गया। तो 4 पैसे दूसरे और 21 पैसे अपने मिला के 25-25 पैसे फिर से सबके पास हो गए। क्लियर हो गए बात? इस प्रकार से दूसरा भी ढंग पंचीकरण का कहा गया है। तो अब कह रहे हैं कि प्रथम पक्ष में, इसको आप लोग अपने आप भी पढ़ सकते हैं इतना क्लियर होने के बाद में, प्रथम पक्ष में एक भाग के 4 भाग अलग रहे और आधे आधे भाग में अपने भाग को छोड़ के मिले, अपने अपने भाग को रिजर्व रख करके मिले। और दूसरे पक्ष में न्यून भाग के 5 भाग पृथक रहे, जो न्यून भाग है उसके 5 भाग पृथक रहे, अधिक 5 भागन में अपने अपने भाग सहित में मिले। ये कहते हैं तो प्रथम पक्ष में पंचीकृत भूतन में अपना अंश अर्ध और अर्ध अंश औरों का, आधा अंश अपना और आधा अंश दूसरे का है। और दूसरे पक्ष में पंचीकरण करने पर अपने अंश 21 और औरन के अंश 4। क्लियर हो गई बात? और दूसरे पक्ष की सुगम रीति यह है, एक एक भूत के 25-25 भाग हुए, 21-21 भाग और 4-4 भाग पृथक है। ठीक है, 4-4 भाग में एक एक भाग 21-21 भागन में मिले, अपने 21 भाग को छोड़ के। ठीक है, क्लियर हो गया बात? तो अपने 21 भाग रिजर्व रख लिया और एक एक भाग जाकर के दूसरे के 21-21 से मिल गए, तो सबके पास में 25-25 भाग हो गए। इस रीति से 2 प्रकार का पंचीकरण कहा है। एक एक भूत में 5-5 भूत मिलाए के करने का नाम पंचीकरण है। एक एक भूत में 5-5 भूत मिल गए, इसी का नाम पंचीकरण है। जिन भूतों का पंचीकरण किया है उनको पंचीकृत पंच महाभूत कहा जाता है, और पंचीकरण के बाद में वो स्थूल हो जाते हैं। फिर ये जो हमको आकाश वायु, अब उन पंचीकृत पंच महाभूतों से ये सारा ब्रह्मांड, ये नए आकाश वायु तेज जल पृथ्वी जो हमको दिखाई पड़ रहे हैं, जो हम आंखों से देख रहे हैं, ये पंचीकरण के बाद में फिर जो बनी है स्थूल सृष्टि वो हम देख रहे हैं। जो अपंचीकृत है उसको हम नहीं देख सकते। जो पंचीकरण के बाद में जो सृष्टि बनी है वो पानी हमको दिखाई पड़ रहा है, वो आग हमको दिखाई पड़ रही है, जो सूक्ष्म है वो हमको दिखाई नहीं देते। आप उदाहरण के तौर पे देखिए, जो जल तत्व है सारी पृथ्वी में मौजूद है, पृथ्वी में कहीं पे भी, लेकिन वो उसके कारण पृथ्वी में नमी महसूस होती है, तो वो नमी को हम नहीं देख सकते। परंतु वही जल तत्व जब हमको स्थूल रूप में दिखाई पड़ता है, कहीं हम खुदाई करें और वहां पर स्थूल रूप में, तब वो दिखाई पड़ता हमको। तो अच्छा, उसी प्रकार से जो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व सारे ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन हमको आंखों से दिखाई पड़ता है क्या? नहीं दिखाई पड़ता। जब कहीं पर कोई जैसे पहले चकमक पत्थर था, पत्थरों को टकराते थे तो अग्नि प्रकट होती थी, और उसी प्रकार से कोई लकड़ी अन्य ईंधन आदि की जब व्यवस्था होती है तब वो अग्नि प्रकट होती है। ये बात हमको समझनी है
तो जो सूक्ष्म है अंश उसको हम देख नहीं सकते हैं। जब वो स्थूल होकर प्रकट होता है तब उसी को हम देख सकते हैं। जैसे हवा सब कहीं मौजूद है लेकिन वो हवा नहीं देख सकते हम, वो हमको इतनी फील भी नहीं होती। पर वही हवा जब पंखे के माध्यम से आती है तब वो स्थूल वो हमको फील होती है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे और समझ लीजिए कि परमात्मा तत्व सब कहीं कण कण में विद्यमान है। परमात्मा सब कहीं कण कण में विद्यमान है लेकिन वो हमको आंखों से दिखाई नहीं देता। वही परमात्मा जब राम रूप से कहीं विद्यमान हो जाता है, कहीं कृष्ण रूप से विद्यमान हो जाता है तो वो हमको उसको हम ग्रहण कर पाते हैं। इसीलिए मंदिर बनाए गए हैं ताकि जो सामान्य व्यक्ति है वो सब कहीं विद्यमान परमात्मा तत्व को नहीं देख सकते, तो वो इस मंदिर के अंदर में जो राम विराजमान होंगे उनको देखे और जो कृष्ण विराजमान होंगे मंदिर में उनको देखे। तो उनको देख करके धीरे से बाद में क्या होगा, वो जो कण कण में विद्यमान परमात्मा तत्व है उसको भी पकड़ने के लिए, उसको भी समझने के लिए उनकी बुद्धि वैसी सूक्ष्म हो जाएगी, उसकी योग्यता उनमें आ जाएगी। ठीक है, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो।